हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग जेई चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2023 के बारे में कि मार्क वर्सेस परसेंटाइल के बारे में कि देखिए आपके 24 जनवरी के अभी जो शिफ्ट 1 हुआ था, 24 जनवरी का शिफ्ट 2, 25 जनवरी का शिफ्ट 1 और 25 जनवरी का शिफ्ट 2, सबके लिए मैं इंडिविजुअल मार्क वर्सेस परसेंटाइल पर ये वीडियो बना रहा हूं डेडिकेटेड कि आपको पता चल पाए कि आपके कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बनेंगे। हम देखिए चारों शिफ्ट को सेपरेटली देखने वाला है इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो तब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये मार्क वर्सेस जो परसेंटाइल मैं बना रहा हूं वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल्स, पेपर कैसा आपका मॉडरेट था, डिफिकल्ट था या इजी था, उसको लेकर और पिछले 5 सालों के जो अगर आप मार्क वर्सेस परसेंटाइल को देखिए उसके एनालिसिस के बाद ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं। मैं आप सभी का श्रेयांश कुमार अग्रवाल पिछले 2 सालों में हजारों से ऊपर स्टूडेंट्स की मदद कर चुका हूं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजों में इंटर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में। तो मार्क वर्सेस परसेंटाइल में हम देखने वाले जनवरी शिफ्ट 24 जनवरी का जो शिफ्ट 1 का एग्जाम था उसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। तो देखिए आपके केमिस्ट्री का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, जिसको आप मॉडरेट टू हार्ड लेवल की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स आपका फिर से मॉडरेट लेवल का आया था। कई क्वेश्चंस जो इजी थे, जो आपके फिजिक्स के, अगर हम बोले कि फिजिक्स के जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है जैसे कि सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, तो उनसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आपका जो 24 के जो शिफ्ट 1 का जो फिजिक्स का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो फिर से जो आपके मैथमेटिक्स का पेपर था वो लेंदी था और हार्ड लेवल का था। तो इसको मैंने मॉडरेट टू हार्ड लेवल की कैटेगरी में रखा है। और अगर हम बात करते हैं कि आपको 99 परसेंटाइल सिक्योर करने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो देखिए आपको जो 24 जनवरी के शिफ्ट 1 का एग्जाम है, अगर आपको 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर करना है तो आपका स्कोर लगभग अबव 170 प्लस तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप आसानी से आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर हम दूसरे शिफ्ट की बात करें 24 जनवरी की, तो उसमें देखिए आपके केमिस्ट्री का जो पेपर का जो लेवल था वो एकदम इजी लेवल का था। आपके जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताए थे कि इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके पॉलीमर, मेटलॉजी, तो फिर से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो आप इसको इजी की कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ। दूसरे पर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। कई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए कई स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर इसके जो पेपर था इसको हम यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ पर आपके लेंदी थे, इतने लंबे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आंसर नहीं निकल पा रहे थे। तो इसको मॉडरेट टू हार्ड लेवल। और मैथमेटिक्स पिछली बार की तरह आपका फिर से भी हमेशा से जेईई मेंस में जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हमेशा से मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही आता है, तो इस बार भी जितने भी पेपर अभी तक देखने को मिले हैं सब जगह आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन फंसे हैं। कई क्वेश्चन लेंदी और कई क्वेश्चन टफ लेवल के आए हुए हैं। तो आप मैथमेटिक्स को फिर से मॉडरेट लेवल का लेकर जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आपको 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको कितना मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, तो देखिए 24 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का अगर आपने एग्जाम दिया है और आपको 99 परसेंटाइल की चिंता है, तो अगर आपके 160 प्लस मार्क्स आए हुए हैं तब आप आसानी से पा सकते हैं कि आपका जो इसका जो आपको 99 परसेंटाइल के ऊपर का जो नंबर है या आपका एक कैटेगरी है वो आप क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि आपके 25 जनवरी के शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कैसा था, तो देखिए 25 जनवरी के जो शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन था वो आपके अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेटलॉजी, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे, इजी क्वेश्चन थे। तो आपको मैं यहाँ पर केमिस्ट्री से बताऊंगा कि अगर आप केमिस्ट्री जो मैंने टॉपिक्स बताए थे और आप उतना भी करके जाते हैं तो एटलीस्ट आपको वहां से 9 से 10 क्वेश्चन जरूर मिले हैं। तो जो मैंने अभी तक जो सीरीज मैंने चला रहा था कि स्पेसिफिक टॉपिक्स का, उसको जरूर से जरूर, अगर आपका पेपर आगे है और आगे अभी पेपर आने वाला है आपका, तो उन टॉपिक्स को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वहां से आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपका फिर से इजी लेवल का था। और आपके फिजिक्स का जो पेपर था 25 के शिफ्ट 1 का,
वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन आपके सेमीकंडक्टर से पूछे गए थे, सेमीकंडक्टर से इजी क्वेश्चन बने हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पेपर आपका फिर से इजी टू मॉडरेट था। और हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में फिर से आपके यहाँ पर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर छोड़ दें तो और सारे क्वेश्चन आपके फिर से उसी तरह के थे जो आपके पिछले से उसमें आते रहे हैं। तो आप इसको हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल या मॉडरेट एग्जाम बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल का आपका मैथमेटिक्स का पेपर आया हुआ था। और अगर हम 25 जनवरी के शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन की बात करें तो 1 की तरह ही 19-20 का जो फर्क है यही आप मान सकते हैं। और हम बात करेंगे 25 के शिफ्ट 1 में अगर आपको 99 परसेंटाइल सिक्योर करना है तो आपको कम से कम 165 के ऊपर अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। और अगर हम बात करें 25 के शिफ्ट 2 के एग्जामिनेशन की तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम है फिर से केमिस्ट्री आपका इजी था, फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल था। फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ऑप्टिक्स से आए हुए थे, वेव ऑप्टिक्स से आपके डबल स्लिट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम मान सकते हैं कि पेपर ठीक ठाक ही था, मतलब कि ज़्यादा टफ लेवल के पेपर इस बार नहीं बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बात सकते हैं मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल फिर से था। इसको पेपर में आप अगर फिर से अगर काउंट करें कि क्वेश्चंस के जो नंबर्स थे जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बता रखे थे वहाँ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन जरूर से जरूर आए, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D। तो आप इन सबको अगर काउंट करें तो 10 क्वेश्चन आपको वहां से स्पेसिफिक टॉपिक से जरूर से मिले हैं। तो अगर आपका पेपर अभी आगे आने वाला है तो आपको उस सीरीज को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। और जो चैप्टर आपके नहीं तैयार है उसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप सी आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि 25 जनवरी को अगर आप शिफ्ट 2 का एग्जाम दिए हैं तो आपको जो आपका 90 परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल, वो कितने मार्क्स पर हो जाएगा। तो देखिए वो आपका 165 प्लस फिर से 19-20 का फर्क था, तो इसलिए मैंने नंबर में कोई फर्क नहीं किया है। आपका जो पेपर अगर आप इसमें 165 प्लस स्कोर कर रहे हैं तब आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर रहेगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस मार्क वर्सेस परसेंटाइल चारों पेपर का। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।